ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। इस बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने अपनी सेवाएं प्रदान कर मरीजों को उचित परामर्श दिया है। साथ ही बात होगी रामपुर की, जहां तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे आगे चर्चा। आगरा के खंडारी स्थित ब्लॉसम हॉस्पिटल में सेल्वी हॉस्पिटल के वरिष्ठ स्पाइन सर्जन डॉक्टर प्रवीण गुप्ता ने एक दिवसीय ओपीडी में मरीजों को परामर्श और स्पाइन संबंधित रोगों के उपचार की जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर 25 से 30 मरीजों ने ओपीडी सेवाओं का लाभ उठाया। डॉक्टर गुप्ता हर माह के दूसरे शुक्रवार को ब्लॉसम हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं देते हैं। इस दौरान फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर संजीव यादव भी मौजूद रहे। डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि स्पाइन से जुड़ी समस्याओं को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए और दर्द होने पर तुरंत विशेषज्ञों से परामर्श लेना आवश्यक है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता, सीनियर स्पाइन सर्जन, शैल्बी हॉस्पिटल जयपुर से। और आज हमारी यहां आगरा में ओपीडी थी ब्लॉसम हॉस्पिटल में खंडारी में डॉक्टर सचिन मल्होत्रा जी के यहाँ पर, जहां पे हमने तकरीबन 25 मरीज देखे हैं स्पाइन से रिलेटेड। स्पाइन से रिलेटेड मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मेनली उसका कारण है ये सीडेंटरी लाइफ स्टाइल और लोगों में एक्सरसाइजेस की कमी। इसकी वजह से लोग अपनी लाइफ स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ करते जाते हैं, अपना चलना फिरना धीरे धीरे कम करते जाते हैं। और उसका एक वजह है कि मरीज़ बीमारी से कम डरता है, मरीज़ स्पाइन के इलाज से ज़्यादा डरता है। ज़्यादातर मरीज़ जिनको भी मैं एग्जामिन करता हूँ और उनकी जांचें देख के उनको कोई चीज़ सजेस्ट करता हूँ, तो उनको सबसे ज़्यादा भ्रम यह रहता है कि मैं ऑपरेशन के बाद पैरालिसिस हो जाएगा या मैं बिस्तर में आ जाऊंगा, इससे भी ज़्यादा ख़राब स्थिति में आ जाऊंगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ज़्यादातर मरीज़ जो भी हम स्पाइन के हम ऑपरेट करते हैं या जिनको किसी दूसरी तरीके से ट्रीट करते हैं, दूसरे दिन से ही खड़ा करना चलना फिरना हम शुरू करा देते हैं। ज़्यादातर मरीजों की हम एंडोस्कोपिक और मिनिमली इन्वेजिव तरीके से स्पाइन सर्जरी करते हैं, या किसी में स्पाइनल इंजेक्शंस की ज़रूरत होती है तो वो हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं। जो भी पेशेंट स्पेसिफिक ज़रूरत होती है उस हिसाब से ट्रीटमेंट डिसाइड किया जाता है। तो अगर आपको स्पाइन से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आप हमसे मिल सकते हैं। हम हर माह के दूसरे शुक्रवार को ब्लॉसम हॉस्पिटल खंडारी में अपनी ओपीडी करते हैं, दोपहर 12 बजे से शाम को 5 बजे तक। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। आगरा के अंबे हॉस्पिटल में शुक्रवार को एक महिला ने एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, जिनमें 2 लड़कियां और 1 लड़का है। सभी बच्चे स्वस्थ हैं, लेकिन वजन कम होने के कारण उन्हें निगरानी में रखा गया। प्रसूता लक्ष्मी निवासी गाजी घड़ी फिरोजाबाद का इलाज हॉस्पिटल में से रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल कर रही हैं। प्रसव पीड़ा के बाद महिला को भर्ती कर जांच में पता चला कि गर्भ में 1 से अधिक बच्चे हैं। इसके बाद डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल और टीम ने सीजर के माध्यम से सुरक्षित प्रसव कराया। तीसरे पहर 4:30 से 4:40 तक 3 बच्चों को जन्म हुआ। प्रसव सफल रहने पर प्रसूता और उनके परिजन खुशी से झूम उठे और सीजर टीम को मिठाई खिलाकर आभार व्यक्त किया। हॉस्पिटल निदेशक महेश चौधरी ने बताया कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं। कल हमारे यहाँ एक पेशेंट आया और उस माँ ने 3 बच्चों को जन्म दिया है, जिसमें 2 बेटी हैं और 1 बेटा है। और मैं अपनी बहन और अपने डॉक्टरों की टीम को, डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल जी, डॉक्टर सौरभ सिंगल जी और समस्त अपनी पूरी हॉस्पिटल की ओटी की जो टीम है, सबका बहुत ही अच्छा सराहनीय कदम है ये। और मेरी उम्मीद है अंबे हॉस्पिटल में इस प्रकार के ये पहला केस नहीं है, इससे पहले भी हमारे यहाँ एक माँ ने 4 बच्चों को भी जन्म दिया है। और अंबे हॉस्पिटल का निरंतर रूप से ये प्रयास है कि इस प्रकार के जो केस होते हैं उनको हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से सुविधाएं देने का काम करते हैं हम लोग। और हमारे डॉक्टरों की टीम है, उनका सराहनीय कदम है, उनका पुनः बार बार धन्यवाद। क्या कंडीशन है इस समय? बच्चे भी स्वस्थ हैं, माँ भी स्वस्थ है, इलाज चल रहा है, इलाज के दौरान सब कुछ ठीक है। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता विष्णु बघेल की रिपोर्ट।
चंदौली में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत जनपद के 8 ब्लॉकों में 332 जोड़ों ने अपने नए जीवन की शुरुआत की, जिनमें से 326 हिंदू जोड़ों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ 7 फेरे लिए और 6 मुस्लिम जोड़ों ने निकाह के माध्यम से विवाह संपन्न हुआ। सदर ब्लॉक के जिला मुख्यालय स्थित निजी लॉन में मुगलसराय विधायक रमेश जायसवाल, सदर ब्लॉक प्रमुख संजय सिंह बबलू और जिला अधिकारी चंद्र मोहन गर्ग ने वर वधू को सुखमय जीवन का आशीर्वाद दिया। वहीं धानापुरा, चकिया और सकलडीहा ब्लॉक में भी विधायक एवं ब्लॉक प्रमुखों ने विवाहिता जोड़ों को शुभकामनाएं दी। विधायक रमेश जायसवाल ने बताया कि यह योजना गरीब परिवारों की कन्याओं की शादी के लिए लाभकारी सिद्ध हुई है, जिसमें गृहस्थ जीवन की शुरुआत हेतु आवश्यक उपहार और खाते में 60,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है, जो पहले 51,000 रुपए थी। कार्यक्रम में समाज कल्याण अधिकारी, बीडीओ, एडीओ, पंचायत सहित सभी ब्लॉक प्रमुख और सहयोगी उपस्थित रहे और उन्होंने वर वधू को शुभकामनाएं दी। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित की रिपोर्ट। सिसवा नगर पालिका परिषद के सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल सिसवा में जवाहर नवोदय विद्यालय महाराजगंज की कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा शनिवार 13 दिसंबर को पूरी पारदर्शिता और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच संपन्न हुई। परीक्षा का संचालन विद्यालय के चेयरमैन ओ.ए. जोसेफ, प्रबंधक बिन्सी जोसेफ, प्रधानाचार्य बैजू चेरियन, उप प्रधानाचार्य शिवेंद्र सिंह और एग्जाम कंट्रोलर प्रेम सागर चौबे के निर्देशन में हुआ, जबकि महाराजगंज से आए सीएलओ कॉलेज कुमार ने परीक्षा प्रक्रिया की देखरेख की। कुल 360 परीक्षार्थियों में से 71 अनुपस्थित रहे और 289 ने परीक्षा दी। परीक्षा 15 कक्षों में आयोजित की गई। सुरक्षा व्यवस्था के लिए हेड कांस्टेबल बालेंद्र यादव तथा कोठीभार थाना के उपनिरीक्षक रोशन कुमार सिंह, महिला उपनिरीक्षक लकी पटेल, हेड कांस्टेबल रामदास और अन्य पुलिसकर्मी तैनात रहे। इसके अलावा विद्यालय के शिक्षक और कर्मचारी राजकुमार सिंह, प्रदीप रौनियार, फणींद्र मिश्रा सहित अन्य कर्मचारी परीक्षा में उपस्थित रहे। महाराजगंज से सीनियर संवाददाता मनीष कुमार कनौजिया की रिपोर्ट। फाफा मऊ में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने समर्पण दिवस मनाते हुए गरीबों को 125 कंबल वितरित किए और समृद्ध व्यापारियों से जरूरतमंदों की मदद करने का आह्वान किया। इस अवसर पर मंडल ने व्यापारियों के हितों की रक्षा और उनके विकास के लिए काम करने का संकल्प लिया। अध्यक्ष अजय जायसवाल ने कहा कि मंडल हमेशा व्यापारियों के साथ खड़ा रहेगा और उनकी आवाज उठाएगा। कार्यक्रम में सैकड़ों व्यापारी और पदाधिकारी उपस्थित रहे, जिनमें अजय जायसवाल, सोनू जायसवाल, आशीष केसरवानी, पुष्पेंद्र जायसवाल सहित कई अन्य पदाधिकारी शामिल थे। जो है फाफा मऊ शांतिपुरम में समर्पण दिवस के रूप में हम लोग एकत्र हुए हैं और समर्पण दिवस अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष संदीप बंसल जी का कहना है कि आज हम लोग समर्पण दिवस के रूप में इस दिन को मनाते हैं और इसमें हम लोग गरीबों के लिए कंबल बांटने का कार्य करते हैं और असहाय लोगों की मदद करने का कार्य करते हैं और उनके आदेशानुसार, संदीप बंसल जी के आदेशानुसार ये कार्यक्रम करीब 15 दिनों तक चलाया जाएगा। आज 12 से लेके 27 तारीख तक इसका कार्यक्रम चलाया जाएगा और इसमें हम लोग आगे लोगों में कंबल बांटेंगे और गरीबों की जहाँ भी जो भी सहायता हो सकती है। उनका कहना है कि फोटो कम खिंचाएं और मदद ज्यादा करें, दिखावे का काम नहीं करना है, समर्पण के भाव से लोगों की मदद करना है। आज का दिन का यही उद्देश्य है और इसीलिए हम लोग एकत्र हुए हैं और एक आज की जो बैठक है, इस बैठक में कुछ और निर्णय लिया गया है, वो हमारे महामंत्री सोनू जायसवाल जी आपको अवगत कराएंगे। सोनू जी, आप अवगत कराएंगे। जैसा कि अभी गंगा पार अध्यक्ष अजय जायसवाल जी ने आपको बताया, एक आवश्यक बैठक पूर्व सूचना के आधार पर आज यहाँ गंगा पार में पुरानी चुंगी पर संतोष जायसवाल जी जो शांतिपुरम के अध्यक्ष हैं, उनके निवास पर रखी गई, जिसमें अजय जायसवाल जी की अध्यक्षता में यह निर्णय लिया गया, सभी व्यापारियों के साथ यह निर्णय लिया गया कि 12 हम लोग 2 जनवरी को व्यापारी की एकता के लिए एक शोभा यात्रा निकालेंगे। 2 जनवरी 2026 को हम लोग व्यापारी एकता के लिए एक शोभा यात्रा निकालेंगे। उसके तत्पश्चात हम लोग अपनी व्यापारियों की ताकत को भी दिखाना चाहेंगे कि इस राष्ट्र निर्माण में, इस देश के निर्माण में व्यापारी की बहुत बड़ी योगदान होता है। जो व्यापारी जानते हैं आर्थिक रूप से, जो हम टैक्स देते हैं, टैक्स जो हमारे राष्ट्र निर्माण में लगता है, व्यापारी को ये चीज जानना है और सभी व्यापारियों को जागरूक करके हम लोग को ये दिखाना है कि आप भी अपने से कम नहीं हैं और राष्ट्र निर्माण में आपका अहम योगदान है। जितनी जिसकी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी, ये सुनिश्चित होना व्यापारियों का होना है। और हम यही सभी से निवेदन करते हैं, 2 जनवरी को समस्त व्यापारी गंगा पार के जो हमारी जितनी भी इकाइयां हैं
और शहर की जितनी इकाइयां सब इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होकर भारी संख्या में सम्मिलित हों और इस व्यापारिक उत्सव का आनंद उठाएं और अपनी ताकत को दिखाएं। मैं महामंत्री सोनू जायसवाल, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल गंगापार। प्रयागराज से सीनियर संवाददाता सलमान की रिपोर्ट। रायबरेली से खबर है कि शादी के केवल 5 दिन बाद सीतापुर जनपद की रहने वाली नवविवाहित महिला मुस्कान बानो अपनी ससुराल छोड़कर रायबरेली पहुंच गई। परिजनों का आरोप है कि शहर के आजाद नगर निवासी तौफीक पुत्र अब्दुल वहीद ने पहला फुसलाकर मुस्कान को अपने साथ रायबरेली ले जाया। लड़की की मां शहरून निशा ने बताया कि बेटी की शादी 2 दिसंबर 2025 को धूमधाम से हुई थी, लेकिन 7 दिसंबर को वह अचानक गायब हो गई। परिजन मुस्कान को खोजते हुए रायबरेली आए और शहर कोतवाली में तहरीर देकर तौफीक के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने तहरीर के आधार पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शहरून निशा। कहाँ रहती हैं आप? दुर्गापुर। जनपद कौन सा है? दुर्गापुर मोहल्ला। जिला कौन सा है? जिला सीतापुर। रायबरेली आई है, क्या मामला है? लड़की हमारी भगा के लाया तौफीक। 2 तारीख का हमारे घर में शादी लड़की थी। 7 तारीख को लड़की को लेके चला आया। तौफीक कहाँ का रहने वाला है? रायबरेली का। किस मोहल्ले का है? आजाद नगर। पुलिस को सूचना दे दिया है आपने? पुलिस को सूचना दिया, कोई सुनवाई नहीं है। तड़प रहे। आज 7-10 तारीख हो गई, 12 तारीख हो गई। क्या क्या चाहती हैं आप? हम ये चाहते हैं कि लड़की को अगर लाया तो रहना उसके साथ चाहिए लड़की को। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में विदेश भेजने के नाम पर फर्जी कंपनी चलाकर 100 से अधिक लोगों से लगभग 1 करोड़ रुपए ठगे जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कंपनी संचालकों ने युवाओं को अजरबैजान में नौकरी दिलाने के नाम पर इलेक्ट्रीशियन, शटरिंग और फूड पैकेजिंग जैसे बहाने बनाकर रकम वसूली और फिर फरार हो गए। ठगी के शिकार लोगों ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर शिकायती पत्र देकर कार्रवाई की मांग की है। क्या नाम है आपका? राजू सिंह। कहाँ रहते हैं? फतेहपुर में। पुलिस अधीक्षक कार्यालय आए, क्या है मामला? अरे सर, अजरबैजान भेजने के चक्कर में यहाँ फ्रॉड हुआ है। कम से कम 100 लड़के 1.5 से 2.25 करोड़ का घपला हुआ है सर। किसने फ्रॉड किया है? रोहित मिश्रा, रोहित सिंह है और एक किशन भागवत के नाम से है सर। कहाँ कंपनी खोली गई थी? ये रायबरेली में। कहाँ पर? लालगंज में। अजरबैजान जो आप लोगों को भेजा है, तो किस काम के लिए भेजा जा रहा है? ये आयरन बेंडिंग है, ये मतलब वर्कर की तरह शटरिंग कारपेंटर है, जैसे कंस्ट्रक्शन लाइन का काम था सर। जीएम कंस्ट्रक्शन। तो और फूड पैकिंग वगैरह में कुछ बच्चे थे, सारे बच्चे मतलब वहाँ गए, पूरा पेमेंट भी किया है, कुछ ऑनलाइन किया, कुछ ऐसे कैश दिया है। किसी से 90,000 लिया, किसी से 1,10,000, किसी से 1,20,000, किसी से 1,30,000, जो जैसा पाए वैसा लिए पैसा। कंपनी संचालक क्या कहें? अब वो फ़ोन ही नहीं, पहले तो बोल रहे थे, पहले ये 30 तारीख का टिकट करवाए थे, अब ये लोग टिकट भी कैंसिल करके उसके बाद 9 तारीख को दिए हैं, तो उसके बाद में आप फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे हैं, ना फ़ोन लग रहा है। कंपनी है कि भाग गई है? कंपनी यहाँ से भाग गई है। यहाँ जो 4-5 वर्कर थे वो भी नहीं मिल रहे हैं और सारे बच्चे भी नहीं मिल रहे हैं। आप लोगों को दिल्ली भी ले जाया गया, तो जी, वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पास 3-4 लोग, हम लोग यहाँ से 30-29 को निकले थे। 30 तारीख को शाम की फ़्लाइट थी और फ्लाइट में उसके बाद भी वहाँ हमको फ्लाइट में ना इन्होंने फ़ोन रिसीव किया, ना तो ये लोग हमको मिले हैं। अब कंपनी है कि भाग गई? कंपनी यहाँ से भाग गई है सर। रायबरेली से सीनियर संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। रामपुर जनपद के थाना मिलक क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक बाइक सवार दंपति को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। हादसे में पति पत्नी दोनों घायल हो गए, जिन्हें तुरंत क्षेत्रीय पुलिस की मदद से निजी अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान 40 वर्षीय महिला मीना कुमारी की मौत हो गई, जिससे परिवार में कोहराम मच गया। मृतक महिला पिपलिया गांव निवासी महेंद्र की पत्नी थी, जो पति के साथ पटवाई से घर लौट रही थी। घटनास्थल हाईवे था और अज्ञात वाहन चालक ने टक्कर मारी। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए रामपुर भेजा और आगे की वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है। सर क्या नाम है? मेरा नाम लालता प्रसाद। आप जो आए हुए हैं कौन सी जगह है? जी, ये यहाँ पर आए हुए हैं कौन सी जगह है? जिला अस्पताल। क्या हुआ है? मर्डर, वो एक्सीडेंट हो गया था। किस कारण से? आंटी जी हमारी। तो कहाँ से आ रहे थे? ये आ रहे थे मिलक से। एक्सीडेंट किस चीज़ से हुआ है? अज्ञात वाहन से हुआ है। इस चीज़ की सूचना आपने जी, सूचना दी थी इसकी आपको? हाँ, 112 नंबर पर कॉल की थी।
और चौकी वालों को सूचना दी थी। तो वहाँ मौके पर पुलिस पहुंची। हाँ पहुंची। तो जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पकड़ रहे हैं या नहीं अभी तक नहीं। आप क्या चाहते हैं? अज्ञात था अब उसकी, आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि पकड़ा जाए वो और आगे को कार्रवाई हो। क्या नाम है आपका? बाबूराम नाम। क्या हुआ है सर? एक्सीडेंट हुआ था, कहाँ पर? ये सियारी को खमरिया बीच में हुआ है, किस चीज़ से? मारुति से। और आप किस चीज़ से थे? बाइक से थे, मोटरसाइकिल से। तो कहाँ से आ रहे थे आप? मैं नहीं था, हमारे चाचा और चाची थे, तो मतलब पटवाई से आ रहे थे, पटवाई से। चोट वगैरह आई है कुछ इनके? चाचा चोट आई, ये खत्म हो गई। जो उनका नाम क्या है? मीना। अच्छा, वो कौन थी? आपकी बहन थी कौन? चचरी सास थी हमारी। अच्छा अच्छा। तो मतलब जिससे एक्सीडेंट हुआ है वो पकड़ चुके हैं या फरार? नहीं पकड़ नहीं गया, फरार हो गया। ये चीज़ की सूचना आपने पुलिस को दी? सूचना दी, तो पहुंचे वहाँ पर मौके पर? पहुंचे थे परसों। अब देखो कार्रवाई अपने कोई कार्रवाई हुई? ना, अभी तो नहीं हुई अभी। तो आपको क्या कहा था आपसे? आप क्या चाहते हो? तो ये चाहते वो पकड़ जाओ और वो थोड़ा बहुत। रामपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू सिंह राजपूत की रिपोर्ट। शामली के बिडोली गांव में अवैध खनन का ऐसा दृश्य देखने को मिल रहा है जैसे शासन नहीं बल्कि खनन माफियाओं का कब्जा हो, जहां खेत और खाली जमीनों में दिन रात पोकलेन मशीनें चल रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि प्रशासन की आंखों पर पट्टी बंधी है और खनन विभाग कुंभकर्णी नींद में है, जबकि माफिया पूरी बेफिक्री से काम कर रहे हैं। खनन के कारण सड़कें जर्जर हो रही हैं, खेत बर्बाद हो रहे हैं और पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। ट्रैक्टर ट्रॉली खनन सामग्री ले जाते हुए आम रास्तों पर तेज गति से दौड़ रही है। ग्रामीण सवाल कर रहे हैं कि क्या बिडोली में कोई कानून नहीं है? क्या पोकलेन मशीनों को ऊपर से परमिट मिला है या नीचे से ही सेटिंग फिक्स है? यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो ग्रामीण सड़कों पर उतरने को भी तैयार हैं। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। शामली के किराना रोड पर आशियाना नामक होटल में हरियाणा पुलिस ने छापेमारी की, जिसमें कुछ संदिग्धों के संबंध में पूछताछ की गई और होटल में मौजूद कुछ युगल भी सामने आए। पूछताछ के बाद पुलिस लौट गई, लेकिन इसके बाद होटल संचालकों ने होटल बंद कर ताला लगा दिया। ये मामला शहर में सुर्खियों में रहा, खासकर ऐसे समय में जब शामली जिले में अवैध अल्ट्रासाउंड सेंटर और अनाधिकृत रूप से संचालित होटलों की संख्या बढ़ रही है। होटल पर पुलिस की कार्रवाई का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।